गौतम ने कहा, भगवान, भव्य जीव में भी धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, धर्म के प्रति रुचि होती है, धर्म का पालन भी करता है, फिर भी वह अभव्य क्यों कहलाता है? उसकी अभव्यता का कारण क्या है? भगवान ने कहा, गौतम, यद्यपि अभव्य जीव भी धर्म करता है, श्रद्धा रखता है, उसकी प्रतीति रखता है, उसका पालन भी करता है, लेकिन वह यह सब कुछ संसार की कामना को रख करके करता है। संसार के प्रति वह त्याग के मार्ग को भी भोग का मार्ग समझ करके करता है, इसीलिए वो अभव्य है। यानी जो व्यक्ति धर्म को भी किसी लोभ के कारण से करता है, कामना के कारण से करता है, संसार की इच्छाओं के कारण से करता है, उस व्यक्ति के लिए अभव्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसी स्थिति में रहते समय जीव का कल्याण नहीं होगा। लेकिन हमारी स्थिति तो, हमें तो अगर किसी को धर्म में लगाना है तो उसको भी लोभ दे करके ही लगाते हैं। भगवान कहते हैं, गौतम, लोभ के मार्ग से कोई धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है? लोभ कसाय है, पाप है, संसार का मूल कारण है, और लोभ के द्वारा कोई मोक्ष कैसे पालेगा? कोई कर्मों की निजरा कैसे कर लेगा? पाप के मार्ग पर चल करके धर्म की मंजिल नहीं मिल सकती। लेकिन देखो, जिधर देखो उधर लोभ की ही स्थितियां मिलेंगी। अगर आपसे 1 रुपये का दान करवाना हो तो आपको कहा जाता है कि भाई 1 रुपया देगा, वहां करोड़ों मिलेगा। कैसी गजब की बात है। धन को यहां तुम पाप कह रहे हो, परिग्रह कह रहे हो, त्यागने की बात कर रहे हो, और उसी धन को जब चर्चा आती है, बात आती है कि स्वर्ग की, तो फिर तुम उसी धन की महिमा गाते हो। यहां धन अगर पाप है तो स्वर्ग में पुण्य का कारक कैसे बन गया? या तो वहां पर भी पाप है या यहां पर भी पाप है। लेकिन नहीं, यहां कहेंगे कि अगर तुमने बगैर मन के भी 1 दिन का भी शील व्रत का पालन किया तो उसका परिणाम ये होगा कि तू मर के कम से कम 10,000 वर्ष तक भोग भोगेगा। देवियां मिलेंगी, देव मिलेंगे, और कोई बंधन नहीं। किसके साथ कौन संबंध बनाता है, कोई मर्यादा भी नहीं होगी। जिसके साथ मन करे उसके साथ संबंध बनाने की बात की जाती। ये लोग, ये प्रवृत्ति, ये स्थिति
आप स्वयं सोचो, जो चीज यहाँ पाप है वो स्वर्ग में पुण्य कैसे हो जाए? और यदि वह स्वर्ग में पुण्य है तो यहाँ पाप कैसे कही जा सकती? ये दोहरी बात है। लेकिन क्यों? क्योंकि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए भी उसको लोभ का प्रलोभन देना पड़ता है, धन का प्रलोभन देना पड़ता है, सांसारिक आवश्यकताओं का, सांसारिक चीजों का प्रलोभन देना पड़ता है, तब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह धर्म के मार्ग पर नहीं है, वह संसार के ही मार्ग पर है। उसी को अभव्य कहा गया है। क्या जरूरत है संसार की स्थितियों को स्वर्ग में रखने की? और कमाल की बात, जिस समाज ने, जिस संप्रदाय ने या जिस धर्म ने, मजहब ने जिस चीज का यहाँ निषेध किया है वो सब चीजें स्वर्ग में दिखाई गई। मुसलमानों को कहा गया शराब हराम है, लेकिन जन्नत में चश्मे बहते हैं। यहाँ प्याली मिलेगी पीने को, वहां डुबकी लगाना। हिंदू समाज में कहा जाता है मां फलेषु कदाचन, कि कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत रख। वहां उनके शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग के अंदर कल्पतरु है, कल्पतरु, यानी जिसके नीचे बैठ के तुम कुछ भी विचार करो, इधर विचार किया उधर चीज हाजिर। तुमने सोचा अच्छे से अच्छा पकवान, सोचा भी नहीं पूरा, इतने तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां इच्छा का निरोध किया गया। जैनों ने परिग्रह को पाप कहा, और उठा कर देखो, चर्चा करके देखो। जब चर्चा करेंगे तो ऐसी चर्चा करेंगे कि स्वर्ग में सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत की तरह ढेर लगे हुए हैं सोना चांदी के, और वहां की अगर एक जुत्ती भी उठा के ले आए तो सारी पृथ्वी का धन भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये सब बातें लोभ को उकसाने की नहीं है, तो फिर किस चीज की बात है? भगवान कहते हैं लोभ लाभ अलग चीज और धर्म अलग चीज। लोभ के वश किया गया कोई भी धर्म धर्म नहीं कहलाता, कामना के वश किया गया कोई भी धर्म धर्म नहीं कहलाता, भय के वश किया गया कोई भी धर्म धर्म नहीं कहलाता। और हम तो कमाल के ऐसी ऐसी कामनाएं, ऐसी ऐसी, संतों के पास जाओगे उनसे क्या महाराज दुकान नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, कृपा करो। महाराज कोई पाठ पकड़ा देगा, लेकिन खुद सोचो व्यवसाय करना तुम्हें आता है या हमें आता है? व्यवसाय का कार्य तुम्हारा है या हमारा है? हम व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानते हैं या तुम ज्यादा जानते हो? किसी ऐसी कामनाएं लेकर के संतान नहीं हो रही, महाराज कृपा कर। अरे महाराज के खुद के संतान नहीं, वो तुमसे कहता है कि भाई कोई बच्चा दे दो, शिष्य बनाना है,
और तुम उसी से मांग रहे हो कि कोई बच्चा दे दो। भगवान कहते हैं कामना लोभ के कारण से अगर तुम धर्म के मार्ग पर गए भी तो भी तुम भव्य नहीं हो। भव्यता दिखती है, दिखता है कि ये धर्म कर रहा है, समाज संबर कर रहा है, तप जप कर रहा है। भव्यता उसकी बाहर बाहर है, अंदर उसके संसार है, भव्यता नहीं है। सवेरे सवेरे देखो महिलाएं बहनें खास करके एक लुटिया उठा लेती है और उस लुटिया में पानी भर ले, पानी भर के 2 बूंद उसके अंदर क्या करती हैं, दूध का डाल देती, उसका रंग बदल जाता और उसको जा करके फिर शिव जी महाराज के मंदिर में जा करके चढ़ाती है। क्या चढ़ाया और मांग क्या है, डिमांड क्या है, मेरा बच्चा, उसकी शादी नहीं हो रही, वो हो जाए, बच्चा है पढ़ता है, उस पढ़ाई में पास हो जाए, दुकान नहीं चल रही वो भी चल जाए, पति बीमार रहता है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। दिया क्या और मांगा क्या? पागल समझा है परमात्मा को। अरे जिस दूध को लेकर के तू भगवान से कहो, शिव जी से कहो, इतना कुछ मांग रही है, उस दूध को लेकर के तू कहां चली जा? किसी दुकानदार के पास चली जा और बोल कि भैया बच्चा रो रहा है, ये दूध रख ले और इसके बदले में टॉफी दे दे। और दुकानदार भी कहेगा आगे चला गया। मूर्ख समझा, पागल समझा। अरे किस चीज के बदले में क्या मांग रही है? और हम क्या मांगते हैं? हमारी क्या स्थिति है? हम वो चीज मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो सब असली, और जो चढ़ा रहे हैं और फिर खड़े होके गीत गाएंगे, तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा होंगे जगदीश हरे। क्या चढ़ाया? पानी। और तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। भगवान कहते हैं ऐसे धार्मिक लोग जो दिखते हैं वो धार्मिक होते नहीं हैं। धार्मिकता की पहचान है कि वह व्यक्ति धर्म करेगा लेकिन किसी प्रकार का, किसी लोभ के कारण से नहीं, किसी कामना के कारण से नहीं, किसी भय के कारण से नहीं। वह जो धर्म कर्म करता है वह इसलिए करता है कि उसको धर्म में आनंद आता है। वह ईमानदार है इसलिए नहीं कि बेईमानी से नरक मिलेगा या ईमानदारी से स्वर्ग मिलेगा। वो ईमानदारी इसलिए है कि ईमानदारी में ही आनंद है, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता कि कौन छापा पड़े ना पड़े, कोई टेंशन नहीं। इसलिए वो तो अभव्य जीव भी धर्म करता है, धर्म में रुचि भी रखता है, लेकिन गौतम
वह जो कुछ भी करता है उस करने के पीछे उसका भोगने का भाव है, प्राप्त करने की इच्छा है। वह दान देगा तो दान के बदले धन चाहेगा, वह शील का पालन करेगा तो शील पालन के पीछे हजारों वर्षों की क्या चाहेगा, भोग भूमि चाहेगा। उसका धर्म नहीं, कामना के कारण से, लोभ के कारण से। आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, कृष्ण जी ने तेला दिया। एक तरफ आप ये कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान का व्यक्ति नियम व्रत त्याग तपस्या नहीं करता। दूसरी तरफ हम अंतगढ़ सूत्र में हर साल ये सुनते हैं कि कृष्ण जी ने केले का तपस्या की, लेकिन वो तेला क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि उस तेले के अंदर कामना थी, इच्छा थी, लोभ था कि देव आएगा। भगवान ने गौतम से कहा, गौतम, यदि जीव लोभ, भय और कामना को छोड़ करके धर्म करे तो वह जीव अभव्य नहीं होता, भव्य कहलाता। और जो जीव लोभ के कारण, भय के कारण, कामना के कारण धर्म करता है, धर्म क्रिया करता है, वो करता है, लेकिन फिर भी वह अभव्य ही कहलाता है।